लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी को गुजरी हुई 4 दिन हो चुके हैं। लता मंगेशकर जी इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ देश में अपनी बेहद अलग और खास पहचान बना ली थी। सुरीली आवाज के लिए मशहूर रही लता मंगेशकर जी आज वह हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज हमेशा ही हमारे बीच जिंदा रहेगी। लता मंगेशकर जी को पल पल याद कर रहे हैं उनके चाहने वाले। सोशल मीडिया के जरिए, इंटरव्यूज के जरिए उनकी करीबी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे, नेता, राजनेता दिल के दर्द को बयां कर रहे हैं। और इसी बीच देखने को मिल रहा है कि लता मंगेशकर जी को लेकर कई राज खुल रहे हैं। परिवार की हालत कितनी ज्यादा दर्द भरी है ये हम सभी समझ सकते हैं। उनके गुजर जाने के बाद उनके भाई और बहन अनाथ महसूस कर रहे हैं। लता मंगेशकर जी ने महज 13 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। पिता का साया सभी के सिर से हट गया था और उस वक्त लता मंगेशकर जी ने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी समझा। यहाँ तक कि वह शादी के बंधन में भी नहीं बंधी। अपने भाई और बहनों की खातिर वह शादी तक नहीं की और परिवार की जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी संभाला। जहाँ एक तरफ लता मंगेशकर जी की पर्सनल लाइफ से जुड़े कई किस्से हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया और कई गंभीर बीमारियों का शिकार भी हुई। अंतिम समय तक उन्होंने काफी ज्यादा दर्द सहा। जिस तरीके से लता मंगेशकर जी का प्यार अधूरा रह गया, वहीं अगर बात की जाए उनकी छोटी प्यारी बहन आशा ताई के बारे में, दिग्गज गायिका आशा भोसले के बारे में बात की जाए तो वह इस वक्त काफी ज्यादा दर्द में है। आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में आशा भोसले के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर आप सभी के बीच बात करूंगी आशा भोसले के बारे में। हम सभी इस बात से वाकिफ है कि आशा भोसले और लता मंगेशकर जी के रिश्ते में एक वक्त दरार भी आ गई थी। किस वजह से आई थी ये भी सभी जानते हैं। हम बात करेंगे आशा भोसले के उस रिश्ते के बारे में जिसके चलते उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे थे। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की स्वर कोकिला लेजेंडरी क्वीन लता मंगेशकर जी के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। लता मंगेशकर जी जिन्होंने हर तरफ अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेर कर रख दिया, आज उनकी वह सुरीली आवाज अमर हो चुकी है। लेकिन लता मंगेशकर जी हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर जा चुकी हैं। भारत देश ने एक अनमोल रत्न को खो दिया है। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई गाने गाए, वहीं अपनी सुरीली आवाज के जरिए उन्होंने देशभक्ति गीतों में जान ही डाल दी। आज भी लता मंगेशकर जी के देशभक्ति गीत जब भी सुने जाते हैं सभी की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन वह सुरीली आवाज तो हमारे बीच गूंजती रहेगी, हमारे बीच जिंदा रहेगी, लेकिन लता मंगेशकर जी हमारे बीच मौजूद नहीं है। जहां एक तरफ लता मंगेशकर जी के गुजर जाने के बाद उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़े तमाम किस्से वायरल हो रहे हैं, वहीं उनके पूरे ही परिवार को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। बात करेंगे दिग्गज गायिका उनकी लाडली प्यारी छोटी बहन आशा भोसले के बारे में। आशा ताई ने जी हाँ, आशा ताई इस वक्त काफी गहरे सदमे में है। वह अंदर से टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं, अपनी लता दीदी को पल पल याद कर रही हैं। आशा ताई की जिंदगी से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं। हम बात करेंगे जब एक वक्त आशा ताई ने बेहद कम उम्र में परिवार के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया था। परिवार के खिलाफ जाकर वह शादी के बंधन में बंध गई थी। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आशा भोसले जो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है। जहां एक तरफ लता मंगेशकर जी ताउम्र कुंवारी रह गई अपने भाई और बहनों की परवरिश के चलते। दरअसल 13 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी और उनके भाई बहनों के सिर से उनके पिता का साया हट गया और उस वक्त उन्होंने ठान लिया कि वह अकेले ही अपने दम पर परिवार की जिम्मेदारियों को संभालेंगी
अपने भाई और बहनों की परवरिश उन्होंने बखूबी की, लेकिन दूसरी ही तरफ देखने को मिला कि आशा भोसले ने परिवार के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया। लता मंगेशकर जी शादी के बंधन में नहीं बंधी, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई और बहनों के चलते, जिससे कि वह अपने परिवार से दूर ना हो जाए। वहीं दूसरी ही तरफ उन्होंने अपनी पढ़ाई तक अधूरी छोड़ दी, अपने भाई और बहनों की परवरिश की खातिर। लेकिन आशा भोसले ने अपनी पर्सनल लाइफ को काफी ज्यादा अहम समझा। जब आशा ताई 9 साल की थी तब उनके पिता का निधन हुआ था। जी हाँ, संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर जी के पिता भी काफी ज्यादा मशहूर रहे हैं। दीनानाथ मंगेशकर जी प्रसिद्ध गायक और नायक के तौर पर जाने जाते थे। शास्त्रीय संगीत की शिक्षा काफी छोटी उम्र में ही लता मंगेशकर जी और भाई और तीनों ही बहनों को उन्होंने दे दी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर जो संगीत की दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर रहे, एक गायक और नायक के तौर पर वह जाने जाते थे। लता मंगेशकर जी के साथ साथ उन्होंने अपने सभी बच्चों को संगीत की शिक्षा दी, लेकिन वह अपने परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। जब आशा भोसले 9 साल की थी तब उनका पूरा ही परिवार कोल्हापुर जाना पड़ा था। इंदौर शहर की रहने वाली हैं लता मंगेशकर जी और उनका पूरा ही परिवार, लेकिन आशा भोसले का जन्म महाराष्ट्र के सांगली में हुआ है। लता मंगेशकर जी ने अपनी बहन की परवरिश को बखूबी जहां एक तरफ लता मंगेशकर जी ने इंडस्ट्री में एक सिंगर के तौर पर अपनी बेहद अलग और खास पहचान बनाई, वहीं आशा भोसले भी खुद का नाम कमाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। और उसी वक्त आशा भोसले ने कदम उठाया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। दरअसल गणपत राव भोसले के साथ वह रिलेशन में आ चुकी थी, जो लता मंगेशकर जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे। और उस वक्त आशा भोसले महज 16 साल की थी और गणपत राव की उम्र 31 साल थी। परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी रचा ली, जिसके चलते अपने परिवार से उन्हें दूर होना पड़ा था। और उस शादी के चलते लता मंगेशकर जी और आशा भोसले के रिश्ते में दरार आ गई। जी हाँ, दोनों के रिश्ते के बीच में दरार आ गई, लेकिन जब आशा के बेटे हेमंत ने जन्म लिया उसके बाद मंगेशकर परिवार ने उन्हें फिर से अपना लिया। चीजें पहले जैसी होने लगी थी, परिवार एक साथ हो रहा था, लेकिन गणपत राव अपनी पत्नी के परिवार के करीब होने के पक्ष में नहीं थे, खासकर लता मंगेशकर जी के। जी हाँ, लता मंगेशकर जी की लोकप्रियता ने गणपत राव को परेशान कर दिया था, क्योंकि उनकी पत्नी आशा भोसले के जो गाने थे वह पॉपुलर तो हुए, लेकिन उन्हें बाद में गाने के ऑफर नहीं मिल रहे थे। गणपत राव इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहा करते थे। वह चाहते थे कि आशा भोसले को ज्यादा से ज्यादा गाने के ऑफर मिले, वह अपनी बहन से ज्यादा कमाए। साल 1950 में अक्सर आशा भोसले को पैसे के लिए वह परेशान किया करते थे, वहीं लता मंगेशकर जी से मिलने तक नहीं दिया करते थे। वहीं आशा भोसले पर बेवफाई का आरोप तक उन्होंने लगा दिया। अक्सर दोनों के बीच झगड़े हुआ करते थे और अंत में तंग आकर साल 1960 के आसपास दोनों की शादी टूट गई। आशा भोसले अपने बच्चों के साथ अपनी मां के घर वापस लौट गई। पूरे परिवार के साथ ही वह रहने लगी और उन्होंने अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, अपने परिवार के सपोर्ट से आशा भोसले आगे बढ़ती चली गई और बाद में देखने को मिला कि आशा भोसले की जिंदगी में एक और शख्स की एंट्री हो गई। गणपत राव को छोड़ना आशा भोसले के लिए अच्छी बात रही, क्योंकि उनके बाद उनके करियर में जी हाँ,
रिश्ता टूटने के बाद आशा भोसले अपने सिंगिंग करियर में आगे बढ़ती हुई नजर आई। उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती चली गई और बाद में उनकी मुलाकात हुई मशहूर संगीतकार सचिन देव वर्मन की मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन से, जो उनके बहुत ही बड़े फैन बन चुके थे। आर डी बर्मन अक्सर अपने पिता के साथ उनके स्टूडियो में जाया करते थे। पहली बार आशा भोसले को उन्होंने वहां पर ही देखा था। राहुल आशा भोसले के फैन बन चुके थे और उन्होंने उनसे ऑटोग्राफ भी मांगा था। साल 1966 में आर डी बर्मन ने रीता पटेल से शादी की थी। 1971 में तलाक हो जाने के बाद वह आशा भोसले के रिलेशन में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जानकारी के लिए आपको बता दें साल 1971 में आर डी बर्मन का तलाक हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं थे और घर छोड़कर भी, यहाँ तक कि घर छोड़कर वह होटल में रहने लगे थे। तकरीबन 10 साल बाद वो मौका आया जब आर डी बर्मन ने फिल्म तीसरी मंजिल के लिए आशा भोसले से गाने के लिए संपर्क किया। सालों तक बगैर शब्दों के ही आशा और पंचम दा को संगीत करीब ला रहा था। दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए। बर्मन और आशा, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आर डी बर्मन और आशा भोसले में 6 साल का जानकारी के लिए आपको बता दें आर डी बर्मन और आशा भोसले की उम्र में 6 साल का फासला रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने आशा ताई को शादी के लिए जानकारी के लिए आपको बता दें आर डी बर्मन आशा भोसले से 6 साल छोटे थे, लेकिन उन्होंने आशा ताई को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। आशा ताई भी अतीत की यादों में डूबी हुई थी और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, लेकिन अंत में वह मान गई और दोनों ही 80 के दशक में शादी के बंधन में बंध गए। उस दौर में आशा और आर डी बर्मन की जोड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी ज्यादा राज कर रही थी, पॉपुलर हो चुकी थी। पहली शादी टूट जाने के बाद आशा ताई की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे दी थी। दोनों के बीच मान सम्मान प्यार काफी ज्यादा रहा और खुशियां दस्तक दे चुकी थी, लेकिन आपको बता दें ये रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं चल पाया। दरअसल कहा जाता है कि आर डी बर्मन की ड्रिंक और लगातार स्मोकिंग करने की लत से वह काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और 80 के दशक में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे। साल 1994 में आशा जब आर डी बर्मन की यहाँ गई तो उनका घर खाली पाया। इसके बाद उसी दिन उन्होंने आर डी बर्मन के नौकर को कॉल किया, जिन्होंने बताया कि उनकी पति की हालत ठीक नहीं लग रही है। ऐसे में आशा भोसले अपने बड़े बेटे के साथ वहां पहुंच गई और उन्होंने देखा कि आर डी बर्मन की हालत काफी ज्यादा खराब है और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। पंचम दा ने 4 जनवरी साल 1994 में अंतिम सांसें ली। आर डी बर्मन के निधन के बाद आशा भोसले बुरी तरह से टूट गई। उन्होंने अपने पति को खो दिया, उन्होंने उस शख्स को खो दिया जिसे वह बेहद प्यार करती थी। आशा भोसले अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ी। उन्होंने नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दिया। बता दें आपको, आशा भोसले ने पति की गुजर जाने के बाद फिल्म रंगीला के साथ वापसी की और उस वक्त यंग एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की फिल्म के गाने को अपनी आवाज दी और काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। आशा भोसले जिन्होंने 2 बार शादी के टूटने के गम को सहा है और आज वह अपनी दीदी को याद कर रही हैं, काफी गहरे सदमे में डूबी हुई हैं।
आप सभी ने देखा जाना आशा ताई की शादीशुदा जिंदगी के बारे में। पहली शादी उनकी टूट गई, वहीं परिवार से वह दूर होती हुई नजर आई। जहां एक तरफ वह शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल तरीके से बिताती हुई देखी गई है, वहीं लता मंगेशकर जी के साथ रिश्ते को लेकर हमेशा ही सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई। और आज आशा ताई अपनी लता दीदी को काफी ज्यादा मिस कर रही हैं, काफी ज्यादा याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए अपने दिल के दर्द को छलकाती हुई नजर आई है। वेल, हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।